Hello everyone, welcome in Java Nataraj YouTube channel. Today I will teach you reasoning chapter 1 है एनालॉजी टाइप 5 है। तो आज हम आप लोगों को टाइप 5 है एनालॉजी का उसे करा रहे हैं। तो क्वेश्चन बना है ACE से 135 हुआ, ACE से 135 हुआ तो DFG से क्या होगा, DFG। तो यहाँ पे देखो ACE ए का कितना होता है 1 नंबर होता है, C का 3 होता है, E का 5, तो 135 हुआ। तो सेम उसी तरह से DFG है, तो D का कितना होता है 4 होता है और F का 6 होता है, G का 7 होता है। तो 4 6 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 6 7। अगला क्वेश्चन है RAT से 912 हुआ, 912 हुआ तो UAM से क्या होगा, UAM से कितना होगा। तो यहाँ पे RAT से 912 हुआ तो UAM से कितना होगा। तो देखो UAM और RAT, R का 18 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। अब इन्होंने क्या किया 8 और 1 का प्लस किया तो कितना हुआ 8 और 1 9। 18 में डिजिट होते हैं 1 और 8, उसका हम प्लस करेंगे तो आएगा 8 और 1 आएगा 9। A का तो 1 होता ही है और 20 में 2 और 0 होता है, 2 एंड 0 का जब हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 912 हुआ। सेम इसी तरह से UAM है तो U का 21 होता है और A का होता है 1 और N का होता है 13। तो U का 21 है, इसमें डिजिट है 2 और 1, 2 और 1 का हम प्लस करेंगे तो आएगा 3। A का 1 है और M का कितना है 13 है, उसका हम प्लस करेंगे 3 और 1 का तो कितना हो जाएगा 4। तो 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3 1 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 STAR से हुआ है 1921 तो पार्क से कितना होगा। तो देखो यहाँ पे तो ऑर्डर ही लगाया है, एस का 19 होता है और टी का होता है 20 और ए का होता है 1 और आर का होता है 18। तो यहाँ पे 19 20 1 और 18 हो गया। तो पार्क से कितना होगा, पी का होता है 16 और ए का होता है 1, आर का होता है 18 नंबर और के का होता है 11। तो 16 1 18 और 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता SWETA श्वेता से हुआ है 05 तो YASSHI से कितना होगा। तो श्वेता में कितने लेटर हैं 3 और 2 5 लेटर हैं, तो इसका इन्होंने किया है 05 तो YASSHI है, यहाँ पे 3 और 3 6 लेटर हैं तो इसका हम कर देंगे 06। जितने लेटर हैं उसे लिख दोगे और उससे पहले आप 0 लगा दोगे तो 06 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NEWS से किया है 14 5 23 और 19, 14 5 23 19। तो PAPER पेपर, PAPER तो P का होता है 16, A का 1, P का 16, E का 5 और R का 18। तो आएगा 16 1 16 5 18। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE से हुआ है 235 तो EFG से कितना होगा, EFG तो E का होता है 5 और F का होता है 6 और G का होता है 7। तो 5 6 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 6 7। अगला क्वेश्चन है NET से हुआ है 13
22 7 13 22 7 तो YAM से कितना होगा YAM तो NET से हुआ कितना 13 22 7 हुआ तो जो N होता है NET है इससे कितना हुआ था 13 22 7 N का अपोजिट होता है M और E का अपोजिट होता है B और T का अपोजिट होता है 20 वाला T का अपोजिट होता है G T का अपोजिट होता है G और E का B और N का N तो M का इसीलिए इन्होंने 13 नंबर लिखा B का 22 होता है और G का 7 होता है इसीलिए इन्होंने कन्वर्ट किया अपोजिट का रूल लगा के तो YAM है तो Y का अपोजिट होता है कितना Y का अपोजिट होता है B 2 नंबर वाला और A का अपोजिट होता है Z और N का अपोजिट होता है N तो इसका होगा 2 26 और 14 सॉरी हाँ ठीक है 2 26 और 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 26 14 बाई का अपोजिट बी होता है 2 नंबर वाला और ए का अपोजिट जेड होता है 26 वाला और एन का अपोजिट होता है एन तो 14 2 26 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एम डी एन टी से हुआ है 14 23 और 13 7 14 23 13 7 तो के जी के से क्या होगा तो के का अपोजिट होता है के का अपोजिट होता है 16 मतलब के का अपोजिट पी होता है तो पी का होता है 16 जी का अपोजिट टी होता है तो 20 और के का अपोजिट होता है 16 तो 16 16 20 इसका 16 16 20 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डी यू सी के से 69 हुआ डी यू सी के से 69 हुआ तो वी ई एस टी वेस्ट बी है 2 नंबर वाला वी ई एस टी वेस्ट से कितना होगा तो यहाँ पे डी यू सी के तो डी यू सी के से 69 कैसे हुआ डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू और यू का अपोजिट होता है यू का अपोजिट होता है एफ और सी का अपोजिट होता है सी का अपोजिट एक्स होता है और के का अपोजिट होता है पी तो यहाँ पे नंबर लगाओ डब्ल्यू का 23 एफ का 6 होता है के का होता है 24 और पी का होता है 16 जोड़ो 6 3 9 4 13 13 6 4 10 और 6 16 3 19 हाथ से लगा 1 और 2 2 4 1 5 1 6 69 होगा। इसी तरह से बी ई एस टी है बी ई एस टी तो बी का अपोजिट होता है बाई का होता है 25 ई का अपोजिट होता है बी 22 और एस का अपोजिट होता है एस का अपोजिट होता है आर 18 टी का अपोजिट होता है जी 7 तो 8 और 2 10 और 5 15 7 22 हाथ से लगा 2 2 1 3 और 2 5 2 7 तो इसका आंसर होगा 72। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जे एच बी जी से 9 हुआ तो आई एफ के जे से क्या होगा आई एफ के जे तो यहाँ पे जे एच बी जी है तो जे का होता है 10 एच का होता है 8 और बी का होता है 2 और जी का होता है 7 तो हुआ 10 8 18 2 20 27 हुआ 27 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा तो यहाँ पे इन्होंने पहले उनका आर्डर को जोड़ दिया उसके बाद 3 से उसे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से आई एफ के जे है तो आई का 10 आई का 9 होता सॉरी और एफ का 6 होता है के का 11 और जे का 10 तो यहाँ पे हुआ 9 और 6 15 15 10 25 25 11 5 1 6 2 1 3 36 हुआ 36 को 3 से भाग कर दो 12 आंसर आ जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जे ए वाई अजय लिखा हुआ है उसका इन्होंने किया 1 10 1 25 1 10 1 25 तो सुधा से क्या होगा SUDHA तो S का होता है 19 U का होता है 21 T का होता है 4 H का 8 A का 1 तो होगा 19 21 और 4 8 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है LPQ
एल पी क्यू से 45 हुआ तो के ए एस से क्या होगा, के ए एस, तो एल का होता है 12, पी का होता है 16 और क्यू का होता है 17। तो इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 2 8 7 15, 1 2 3 4 45। तो के ए एस, के का होता है 11, ए का 1, एस का 19, तो हो जाएगा 19 से 20 और 10 30 31 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीपी, एनसीटीपी से 8 24 15 और 11 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनसीटीपी से 8 24 15 11 हुआ, तो एक्सएल डीजी से क्या होगा, तो यहाँ पे एन का होता है 13 नंबर, सी का होता है 3 नंबर, टी का होता है 20 नंबर और पी का होता है 16 नंबर। तो यहाँ पे क्या किया गया, 8 24 और 15 और 11 हुआ, तो यहाँ पे अगर 13 से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आ गया। 3 में से अगर 5 माइनस करोगे तो मतलब सी का अगर सी में से 5 माइनस करोगे तो 24 आएगा। कैसे आएगा, देखो आप सी से रिवर्स हो 5 माइनस, तो सी से पहले बी, सी और बी और ए और ए के बाद फिर जेड, जेड के बाद आएगा वाई। सी से चलना है रिवर्स, सी से रिवर्स चलना है उल्टा, तो बी ए जेड एक्स, सॉरी जेड वाई और एक्स, तो एक्स का इसीलिए इन्होंने 24 लगाया है। सबसे सी से चलोगे रिवर्स तो बी ए जेड वाई एक्स, इसीलिए 24 किया गया है। टी का 20 होता है, उससे रिवर्स चलोगे 5 तो आएगा 15, इसीलिए 15 किया। पी का 16 होता है, 5 माइनस करोगे तो आएगा 11। इसी तरह से एक्स एल डी जी है, तो एक्स का 24 होता है, एल का होता है 12 और डी का होता है 4 और जी का होता है 7। अब 5 माइनस करो यहाँ भी, तो 24 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19 और 12 में से 5 माइनस तो 7। इसके बाद ए डी का 4 होता है, 5 माइनस करो तो डी से 5 रिवर्स चलो, सी बी ए और जेड और वाई, तो आएगा 25। जी का 7 है, 5 माइनस करो तो कितना चलोगे 2, तो आंसर आएगा एस और जी और वाई और बी, नंबर ही लिखना है ना, तो आएगा 19 7 25 2, इसका आंसर आएगा 19 7 25 2, इसका आंसर आएगा 19 7 5 2। अगला क्वेश्चन है सी डी से 3 4 हुआ, सी डी से 3 4 हुआ, तो ए बी से कितना होगा, यहाँ सीधे नंबर लगा दो, ए बी से 1 और 2 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी ई से 4 5 हुआ, 45 हुआ, तो बी सी से कितना होगा, तो डी ई नंबर लगा दो, डी का 4 ई का 5, तो बी का 2 सी का 3 2 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई एन डी आई इंडिया से 9 5 4 9 1 हुआ, आई एन डी आई इंडिया से 4 5 इंडिया से हुआ 9 5 4 9 1, तो डी एल एच आई से क्या होगा, दिल्ली से क्या होगा, तो आई का 9 एन का 14, डी का कितना होता है 4, आई का 9 ए का 1, तो यहाँ पे क्या किया 9 आई का 9 इंडिया एन का 14, तो 4 1 5 और डी का 4 ही रहा, आई का 9 ए का 1, तो डी एल एच आई, तो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, 12 में 1 और 2 है डिजिट, तो 2 और 1 का ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, एच का 8 होता है, आई का 9, तो 4 5 3 8 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई सी से 6 हुआ, तो डी पी से कितना होगा, आई सी से 6 हुआ तो डी पी से कितना होगा, तो आई सी, आई का 9 सी का 3, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 हो गया, इसीलिए तो डी पी, डी का 4 पी का 16, 16 में से आप 4 माइनस करोगे तो आएगा 12, राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए से 7 हुआ, जी ए से 7 हुआ, तो टी ए बी से कितना होगा, 40 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड 42, थर्ड है 48 और फोर्थ ऑप्शन है 23। तो यहाँ पे देखो जी ए जी का 7, ए का 1 ए का 1,
आया 7, मल्टीप्लाई कर दी 7 बन जा 7। तो टी ए बी, टी का 20, ए का 1, बी का 2, तो बी दूनी 40, इसका आंसर हो जाएगा 40। 21 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अगला है एल मल्टीप्लाई एम, एल इंटू एम, तो किया 12 इंटू 13, तो यू डब्ल्यू, यू का 21, डब्ल्यू का 23, तो 21 इंटू 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एम इंटू एन इक्वल टू है 13 इंटू 14, तो एफ आर क्या होगा, एफ का 6 होता है, आर का 18, तो 6 इंटू 18 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।